क्या तो नहीं लाना जब चालू करें, आवाज तो देख लिया रही है ना, बंद करके दोबारा चालू करें कर तो नहीं लाना। वंदे मातरम, जय भारत, जय बाबा जय रामदास, जय गौ माता, भाई राजेंद्र दीक्षित अमर रहे। आज का ये बड़ा सुखद पल है। लगभग 2 वर्ष पहले जीवन चिकित्सा पत्ती की स्थापना करी और इसका जो मूल विचार है जेल से उत्पन्न हुआ। जेल में 6 किताबें लिखी और एक लड़ाई जो चिकित्सा में पूंजीवाद घुसा हुआ है उसको बाहर करके संसार में जितने भी रोगी हैं उनको निरोगी बनाना और जो निरोगी है उसको सदैव निरोगी रखना और वो सुखपूर्वक जीवन जिए, उसके लिए जीवन चिकित्सा पत्ती ने कार्य किया। और आज ये जो विद्यार्थी हैं लगभग 1 वर्ष से निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, कड़ी तपस्या कर रहे हैं और आज यहाँ पर ये सभी उपस्थित हुए हैं। सभी ने जीवन चिकित्सा पत्ती के पहले वर्ष का एग्जाम दिया है और 3 दिन का ये व्यवहारिक प्रशिक्षण भी रहा है। इसमें जो चौथे दिन है रोगियों को किस प्रकार से डायग्नोज करना है, कैसे रिपोर्टें देखनी है, रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसकी समस्या को समझना है, ये भी सीखेंगे। इस पूरे सेशन के अंदर इन्होंने जड़ी बूटियों का व्यवहारिक रूप से 100 से अधिक जड़ी बूटियों को कैसे हम पहचान सकते हैं, अग्नि तत्वों के माध्यम से जब हम आंखों से देखते हैं, जल तत्वों के माध्यम से जब हम रस लेते हैं, खुशबू के माध्यम से, गंध के माध्यम से पृथ्वी तत्व, साउंड के माध्यम से आकाश तत्वों से कैसे पहचान सकते हैं और स्पर्श के माध्यम से कैसे हम वायु तत्वों से पहचान सकते हैं। 100 से अधिक औषधियों का इन्होंने ज्ञान लिया। औषधियों के जो एक्सट्रैक्ट हम जो निकालते हैं, अर्क जिसे आयुर्वेद में कहते हैं, वो कैसे बनते हैं उसका भी व्यवहारिक इन्होंने ज्ञान लिया। नस्य नासिका कैसे बनती है उसका भी इन्होंने ज्ञान लिया। 100 से अधिक वनस्पतियां इन्होंने खुद अपने हाथों से लगाई। गौ माता का सानिध्य भी इन्होंने प्राप्त किया क्योंकि इसी दौरान होली का त्योहार था। और मुझे खुशी है सभी वो विद्यार्थी जिन्होंने प्राथमिकता रोगियों को दी। जीवन चिकित्सा पत्ती में केवल और केवल प्राथमिकता रोगी को ठीक करने के लिए। हमारे सारे त्योहार जब पूरे होते हैं, जब रोगी के चेहरे पे मुस्कान आती है, जब रोगी ठीक होता है, उसी दिन हमारे दिवाली हो जाती है, उसी दिन हमारे दशहरा हो जाता है, उसी दिन हमारी होली हो जाती है। इसी कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण शिविर को होली पे रखा। बहुत आनंद में ये पूरा पल रहा। बहुत ही गहनता से विद्यार्थियों ने अध्ययन किया और सभी विद्यार्थी अपनी क्षमता से अधिक उन्होंने ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया। सभी विद्यार्थियों का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। इन्होंने जो प्रेम मुझे दिया उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा। और इनसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि जब भी ये चिकित्सा करने जाए तो रोगी जब सामने आए तो अपनी माँ का चेहरा देखें, अपनी बहन का चेहरा देखें, अपने बच्चों का चेहरा देखें, अपनी प्रेमिका का चेहरा देखें, अपनी पत्नी का चेहरा देखें, अपने मित्रों का चेहरा देखें और कल्पना करें कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो। तो जो रोगी आपके सामने आया उसके परिवार के लोग भी उनसे इतना ही प्रेम करते हैं। चिकित्सा भारत में कभी भी व्यापार का विषय नहीं है, सेवा का विषय रहा, लेकिन दुर्भाग्य से आज सेवा का विषय न होकर व्यापार का विषय हो गया। जिस चिकित्सक को हम भगवान की तरह देखते हैं आज उसने राक्षस का रूप ले लिया है। चंद रूपों के लिए वो सब कुछ जानते हुए भी रोगियों के साथ खिलवाड़ होता है। जबरन ऑपरेशन किए जाते हैं बिना जरूरत के। जो सामान्य प्रसव हो सकता है उसको सर्जरी में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सारे विषय हैं, लंबा विषय हो जाएगा। और ये ऐसी पद्धति है जिसके अंदर किसी को भी जब चिकित्सक हम बनाएंगे उससे पहले वो थ्योरी का तो ज्ञान लेगा ही लेगा। थ्योरी के अतिरिक्त भी वो जब तक रोगी ठीक नहीं करेगा उसको अनुमति नहीं होगी चिकित्सा करने की। और रोगी इस पद्धति में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर 75% हिस्से में है और स्थूल शरीर 25% हिस्से में, तो जब तक रोगी पवित्र नहीं होगा और चिकित्सा करने वाला पवित्र नहीं होगा, चिकित्सा करने वाला चरित्रवान नहीं होगा, उसके अंदर प्रेम तत्व प्रबल नहीं होगा, ईर्ष्या मुक्त नहीं होगा, जब तक वो स्वार्थ मुक्त नहीं होगा, लालच रहित नहीं होगा, जब तक वो किसी को ठीक ही नहीं कर सकता इस पद्धति से। इसलिए ठीक वही कर पाएंगे जिनके अंदर वो भावनाएं, उन्हीं को चिकित्सक हम आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान में चिकित्सा पद्धति रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि सेवा करने का अधिकार आपको है। तो वर्तमान में हम केवल उन्हीं रोगियों को आमंत्रित करते हैं जिनका सभी पद्धतियां जवाब दे देती हैं। एलोपैथी से ठीक नहीं होता, आयुर्वेद से ठीक नहीं होता, यूनानी से ठीक नहीं होता। जब कोई रोगी ठीक ही नहीं होता है तब ये विद्यार्थी और हम सब मिलकर शोध का कार्य करते हैं। और ऐसे शोध करते करते
लगभग 27,000 रोगियों की सेवा करने का अवसर मिला है। और कैंसर के विषय में मुख्य रूप से 1082 रोगियों की जो ब्लड की रिपोर्ट होती है, पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, उनके माध्यम से 1082 रोगियों की रिपोर्ट अब तक नॉर्मल हो चुकी है। तब संडे है तो हो सकता है इस आंकड़ा और भी बढ़ जाए। और ये सब जो प्रयास है, यहाँ की जो पूरी टीम काम करती है, इसका श्रेय इनको जाता है, गौ माता को जाता है, वनस्पतियों को जाता है, प्रकृति माँ को जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ से जो विद्यार्थियों ने 1 वर्ष ज्ञान प्राप्त किया है, और इसमें से जब विद्यार्थी रोगियों के साथ संवाद करेंगे, बात करेंगे, तो हमारा जो ठीक होने का रेशियो है वो डबल होने वाला है। क्योंकि मेरे साथी के रूप में इतने सारे कंधे मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनमें से कोई भगत सिंह है, इनमें से कोई महर्षि चरक है, कोई वाघभट्ट है। तो ये सारे ऋषियों की संतान है, क्रांतिकारियों की संतान है। और ये बड़ी क्रांति जिसका बीज भाई राजीव दीक्षित जी ने बोया था, और जिसका मूल विचार भगत सिंह जी ने दिया था एक अपने वाक्य के माध्यम से कि पूंजीवाद समस्त समस्याओं की जड़ है। और आज चिकित्सा में पूंजीवाद घुसा। हमारे यहाँ हम सब दृष्टिकोण से देखते हैं। राजीव भाई इस समय संसार में थे तो परिस्थितियां अलग थी, आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में राजीव भाई के जाने के बाद चिकित्सा के नाम पे राजीव भाई के जो शिष्य हैं, तथा कथित शिष्य हैं, उन्होंने केवल और केवल व्यापार को खड़ा किया। मुझे बड़ा दुख होता है कि पीछे जो प्रतियोगिता थी जिसमें शुगर, जिनमें इंसुलिन, मतलब पूरे भारत से इतने सारे राजीव भाई के कार्यकर्ता काम करने वाले, वो उनमें कोई व्यक्ति नहीं था जिसने 20 से अधिक रोगी ठीक किए हो। इवन एक रोगी ठीक किया होगा भी आंकड़ा नहीं है। कैंसर के विषय में भी वही स्थिति है, अन्य बीमारियों की स्थिति में भी यही स्थिति मिलेगी। प्रमाणिक रूप से काम करने वाले, रिपोर्ट्स रखने वाले वो बहुत कम लोग हैं। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना मेरी सिर्फ इतनी है कि सत्यता के साथ आगे बढ़े। जो ठीक हुए उनका आंकड़ा रखें ताकि वो कितने दिन ठीक रहे। आज उन्हें शुगर की दवा किसी को दी और वो नेगेटिव हो गई, उसकी शुगर कंट्रोल आ गई, लेकिन कल जैसे उसने दवा बंद करी तो क्या वो लगातार ठीक रह रहा है? तो सारे पैमानों को लेके ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी दवा ने प्रभाव किया। तो आज मुख्य रूप से माता जी हमारे साथ हैं, जो जीवन चिकित्सा पद्धति की मार्गदर्शक भी हैं। इनके मार्गदर्शन में साथ में माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, ये भी मार्गदर्शन करते हैं। इनसे भी मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारे गौ सेवक हैं, संजय जी गौ सेवा करते हैं यहाँ पे, गिरधारी जी हैं, सुमन जी हैं, ये सब लोग मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। और आप लोगों को जो स्वादिष्ट भोजन खिलाया वो माता जी ने और भाभी जी ने खिलाया, वो भी हमारे परिवार के मेंबर है। यहाँ पे कोई नौकर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सब मालिक है। हर किसी को हमने एक जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का वो मालिक है। और इसी तरीके से आप लोगों को, विद्यार्थियों को भी मैंने मालिक की तरह ही देखा है कि जो जिम्मेवारी आपको दी है, आपको उसकी ओनरशिप लेके और अधिक से अधिक प्रयास करना है। खुशी इस बात की है, लगभग 11-12 राज्यों से लोग आए हैं, उसमें महाराष्ट्र से भी है, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश से भी है, साउथ से भी, तेलंगाना से भी विद्यार्थी यहाँ पर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, भारत के प्रमुख सभी राज्यों से विद्यार्थी आए हैं। और अब तक काफी लोगों ने इसे ऑनलाइन सीखा है। ये तो चंद विद्यार्थी हैं जो परीक्षा के लिए आए, कुछ लोगों की मजबूरियां थी, वो अगले सेशन में आएंगे। अब मैं चाहूंगा कि क्रमवार सभी विद्यार्थी अपनी बात, मैंने जो बोला था कि 5 मिनट मैंने ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन आप भी समय थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जितना कम, क्योंकि वीडियो फिर आने में दिक्कत होगी। तो शुरुआत आप करें। शुरुआत आप भगत सिंह जी हमारे साथ हैं, भगत सिंह ने मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लेके आए हैं, तो भगत सिंह से शुरू करो। नमस्कार जी, मेरा ये माइक सार रूप में देना सब जी। मैं पंजाब से हूँ और पिछले 1.5 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ गुरुकुल से। तो यहाँ बहुत आनंद, सबसे पहले तो आनंद की प्राप्ति कैसे हो उसे जाना, और फिर जो हमने शिक्षा ली है उसकी परीक्षा और जो भी प्रैक्टिकल सेशन है उनका जो हमने सीखा है गुरु जी से, बहुत आनंद आया है। तो मैं गुरु जी का और सभी का, माता जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं परवेश सिंह, राजस्थान अलवर से। यहाँ गुरुकुल में मैं एक नए स्टूडेंट के रूप में जुड़ा हूँ। तो मैंने अभी ट्रेनिंग शुरू भी की है, बहुत यहाँ की टीम देख के और यहाँ का
वातावरण में जो सात्विकता और सकारात्मकता उसने दिमाग पे बहुत अच्छा असर किया। मैं आगे भी इनसे जुड़ा रहना चाहूँगा। इसके साथ तो धन्यवाद। एक वर्ष से ऑनलाइन क्लासेस में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं परीक्षा के हेतु आया हुआ हूँ और यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य रहा कि सूक्ष्म शरीर पर कार्य करना, जो उसका मुख्य है कि प्रेम, सत्य और चरित्र पर ध्यान देते हुए बिना औषधि के 75% हम जितनी भी व्याधियाँ होती है उनको ठीक करने में सक्षम बन सकते हैं। मैं उमेश्वर हरमंदे, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं लगभग 1 से 1.5 साल से गुरुकुल के साथ जुड़ा हूँ और कैंसर के मरीज तथा सभी बीमारी के मरीज को किस तरह से चिकित्सा हमें लेनी चाहिए, इसमें सबसे मुख्य भाग जो आता है वो आता है सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। 50% सूक्ष्म शरीर है, इसके ऊपर कोई कैसी बात नहीं करती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के ऊपर बात करने से फंडिंग का मामला समझ जाता है। तो चरित्र का जो है संबंध डायरेक्ट हमारे बीमारी से है, उसका पता हमको माननीय गुरु जी के माध्यम से लगा और उस पैथी के माध्यम से, जीवन चिकित्सा के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों के पास पहुँचेंगे और गौ माता के माध्यम से, गाय जीवन चिकित्सा के माध्यम से पूरे भारत को निरोगी करने का जो एक संकल्प हम लेने जा रहे हैं, उसके लिए हम गुरु जी से प्रेरणा लेते हैं और आगे भी प्रेरणा लेते रहते हैं। Namaste to everybody. I am Mahesh from Telangana. I came here basically to get the knowledge regarding Jivan Chikitsa Paddhati or Life Pati, as it is called by Acharya Kamal Kant ji. And it was a wonderful experience here because I got to stay with people who came from different parts of the country. Number one. Number two, I got to get practical knowledge and experience of various herbs in the nearby areas, which is a very unique experience. I never got this sort of an experience. And I even got to stay in close proximity to Goshala, and of course Acharya Kamal Kantji's mother and father have taken very good care of us. They have provided wonderful food and wonderful accommodation as well. And apart from that, we got very good lectures to listen and gain wonderful knowledge regarding the Life Pati. And I hope Acharya Kamal Kantji continues this good work. And I thank the entire team of Acharya Kamal Kantji for giving me this wonderful opportunity. नमस्कार, मैं राकेश यादव रेवाड़ी से। मैं पिछले 1-1.5 साल से गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ और आचार्य जी का जो जीवन चिकित्सा पद्धति है उसको सीख रहा हूँ। और आज उसका जो परीक्षा का 3 दिन से जो शिविर चल रहा था उसके परीक्षा देने के लिए इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। और जो गुरु जी ने हमें जानकारी दी है तो उसका बहुत ही हमें बेनिफिट मिला है और हम चाहेंगे कि आगे ये गुरुकुल की जो जानकारी है वो देश के अंदर बहुत अच्छी तरह से फैले और बहुत से जो मरीज हैं जिनको अपने रोगों से जो चिकित्सा नहीं मिल पाती है उनको लाभ मिले, ऐसी ही हम आशा करते हैं और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण लोहिया है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले 1 साल से जीवन चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे गुरु जी ने जो हमको ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान मैंने बहुत से जगहों पर ढूंढने की कोशिश की जहाँ पे भी मतलब ज़्यादातर प्रैक्टिकल मिले या प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, पर यहाँ पर जो नॉलेज मिला है, जो सच्चा नॉलेज मिला है, गुरु जी ने जितना भी उनके पास नॉलेज है वो हमारे तक पहुँचाने की कोशिश की और करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा, तो उसका सबने बहुत अच्छी तरीके से मतलब इस्तेमाल करें, यूज़ करें उसका। और गुरु जी का धन्यवाद। मैं रीना फरीदाबाद से। तो 1 साल से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे जो आचार्य जी ले रहे थे और अभी प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम लोग यहाँ पे 3 दिन के लिए आए हैं। तो मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी, एक तो
जो पॉजिटिव ऑरा के अंदर हमें सब कुछ सिखाया गया और गौ माता और जीव जंतुओं के साथ कैसे प्रेम और सद्भावना और प्रकृति के साथ कैसे रह करके हम उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रेम के साथ रहें। तो यही जीवन चिकित्सा पद्धति का आधार है बेसिकली, और उन सबको लेकर के हम कैसे आगे चल सकते हैं और कैसे चिकित्सा में वो हेल्प करते हैं, और सब कुछ प्रैक्टिकल और लाइक जैसे औषधियों का जान पहचान वो सारी प्रैक्टिकली हुई यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इतना सब कुछ ज्ञान देने के लिए, और कुछ भी छिपाया नहीं रहे, सब ट्रांसपेरेंट है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुसुईया सिंह उत्तर प्रदेश नागपुर से हूँ। खास बात ये है कि यहाँ पर मुझे पंचभूतों के माध्यम से जड़ी बूटियों को पहचानने का अवसर मिला है। नमस्ते, मैं पूजा गुप्ता हूँ मुंबई से। मैं यहाँ जीवन पद्धति चिकित्सा पद्धति में जब जुड़ी, उससे पहले मैं शुद्ध चीज़ें या इम्प्योरिटी मिलावट की चीज़ों में, जैसे कि मुंबई में नहीं मिलती है शुद्धता, तो वहाँ से शुद्ध चीज़ें कैसे पहचानना है, उसकी परख कैसे करनी है, वो प्रैक्टिकली ही पता कर सकते हैं। तो उसका ज्ञान मुझे यहाँ पे मिला है, तो इसलिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। नमस्ते, मैं सुनील चौधरी दिल्ली से। हम लोग यहाँ इस चिकित्सा पद्धति को जानने, समझने, प्रैक्टिकली सीखने के लिए आए। छोटा सा सेशन था, कहने को 3 दिन में, लेकिन इन 3 दिन में हमने जो सीखा वो पूरे 1 साल की हमारी थ्योरी क्लासेस को पूरी तरह से कंपनसेट करता है और सपोर्ट करता है। इतनी अच्छी पैथी है, जो भी लोग आप में से सुनने वाले, जो भी लोग हैं, देखने वाले, जो भी जीवन का संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, वो आप एक बार आकर इसके बारे में जानिए, समझने का प्रयास करिए। और इतने उत्साह के साथ हम लोगों ने यहाँ काम किया, हालांकि शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन फिर भी सबको बहुत मज़ा आया। सुबह 3 बजे से 3:30 बजे से रात को 10, साढ़े 10 तक की हमारी दिनचर्या में पहले दिन लगा था कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से सब हो रहा है। सब उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। आपसे अनुरोध और आपको सुझाव भी कि आप इसको एक बार जानने समझने का प्रयास अवश्य कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। सतीश शुक्ला, महाराज, उत्तर प्रदेश। अपने स्वास्थ्य के तलाश में 1 साल पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए माननीय आचार्य कमलकांत जी का वीडियो मिला, और सबसे अच्छा ये था उसमें कि 1 रुपये में डिग्री डिप्लोमा का कोर्स, और सीखने की प्रबल इच्छा के साथ आचार्य जी से निवेदन किए और जुड़े। 1 साल तक आचार्य जी ने निस्वार्थ भाव से, सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्तमान समय में कोई भी वैद्य चिकित्सक के पास अगर कोई विधा उपलब्ध है तो वो चाहते हैं कि हम उसको छिपाए न जाए, किसी को बताएं। तो ये एक बड़ी बात थी कि आचार्य जी ने बिना किसी अपेक्षा के इस भावना से कि हमारे जैसे प्रतिमूर्ति पूरे देश में विदेश में जो भी सीखने के जिज्ञासु हैं वो अच्छे ढंग से सीखें, तो उसी कड़ी में 1 साल सीखते हुए वर्तमान में 3 दिवसीय परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसमें हम लोग सम्मिलित हुए, जिसमें बहुत अच्छा अनुभव ये रहा कि हर्ष के माहौल में हंसी खुशी के साथ एक मजाक सैकड़ों जड़ी बूटियों को स्पर्श करके देखने का मौका मिला। अभी देखिए, पहले बड़ा बोझ था कि ये उम्र के इस पड़ाव में भी आकर के लोग कैसे सीख पाएंगे और हम कैसे सीखेंगे, लेकिन अंतिम समय में पहुंच करके भी आचार्य जी ने रिवीजन करा करके और बहुत अच्छे ढंग से, यूँ कह लीजिए कि चाहे जितना जमीन में पड़े हो आपको सिखा करके और तैयार करा करके और अच्छा वैद्य बनाने का जो जज्बा है उनके अंदर, ये वाकई प्रणाम योग्य है और हम सत नमन करते हैं। और बाकी आचार्य जी से पुनः निवेदन है कि इसी तरह अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, और ताकि हम भी अपने परिवार का और अपने समाज का के लिए काम आ सकें। वंदे मातरम। मैं नितिन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हूँ और मैं पिछले 1 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। जीवन चिकित्सा पद्धति का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा है।
मैं दीपा देवी हरियाणा यमुनानगर से। मैं पिछले 4 साल से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। मैंने यहाँ पर देखा सीखा कि कैसे हम अपने आप को प्रकृति, वनस्पति और गाय से जुड़कर अपने आप को निरोग करके दूसरे को भी निरोग कर सकते हैं, सबका साथ। नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। मैं बेसिकली प्राकृतिक खेती करता हूँ और यहाँ पे प्रकृति से प्रेम होने के कारण मैं इस गुरुकुल से पिछले कुछ वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैं अगर गिनवाऊँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। संक्षिप्त में टू द पॉइंट कुछ चीज़ें जो एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे की और सीखी, और अंत में मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो हमने आनंद लिया तो उनमें कुछ मैं चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने यहाँ गौमूत्र, गोबर और मिट्टी इसके साथ हमने होली खेली। और हमने यहाँ पे जड़ी बूटियों को जाना, हमने यहाँ उनकी पहचान की, उनके धर्म गुण सीखे। यहाँ पे हमने पौधे लगाए, यहाँ पे हमने श्रमदान किया, यहाँ आचार्य जी के लेक्चर द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पे हम बड़े कुछ अधिकतर साथी हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन अभी यहाँ पे एक फैमिली, एक परिवार की तरह से ये जो प्रेम था, वो प्रेम भाव जो आजकल सब भूलते जा रहे हैं, हमने वो सीखा, वो देखा। और सबसे बड़ी जो बीमारियों का कारण है टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, उन सब का जो दवा है वो समझा कि वो प्रेम है। और यही इस जीवन चिकित्सा पद्धति की खासियत है। और बाकी बातें बहुत कुछ हैं जो 3 दिन में हमने जो n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ की है उनको मैं सभी को अभी नहीं बता पाऊँगा। तो आप सभी से अनुरोध है इस पद्धति को देखें, सीखें और जानें, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन में प्रयोग करें। रोगी वैसे ही बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आनंद के साथ जब एक रोगी अगर आनंद की अनुभूति लेता है तो वैसे ही रोग दूर हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं यहाँ अभी जीवन चिकित्सा पद्धति सीखने आया था, और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि जो कोई भी वैद्य अपनी जानकारी छिपाते हैं, और हमारे आचार्य जी ऐसा कुछ नहीं किए। ऐसा जैसे फ्री में ही 1 रुपया लेकर कोई भी वैद्य 3 दिन नहीं रखेगा, जिसमें भोजन रहना सब शुल्क माफ, कोई शुल्क नहीं। 1 रुपये में ही अपना ज्ञान, अपने जैसा ही शिष्य तैयार करना, ये एक बड़ा कठिन काम है आज के ज़माने में। और जिन्हें इस पद्धति को जानना हो, समझना हो, जुड़ना हो, तो आप यहाँ के नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के संपर्क में आया, और सबसे पहले उसके साथ साथ सतीश शुक्ला हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमको ये जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ के बारे में जब मैं मेडिकल कार्य के लिए एमसी लखनऊ गया, वहाँ जाँच कराया तो उसमें निकल गया हमारी लड़की उसमें पोस्ट है। लेकिन वहाँ से जब मैं निकला तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई, तो डॉक्टर तो कहे कि हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन सभी को राय दिया कि ऑपरेशन नहीं करना। अंत में बहुत कर मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आप गुरु जी के नारे में सर्वप्रथम कराया सतीश शुक्ला, और उसके बाद में एक जगह कराया, उसके बाद में अच्छी जगह पहुँच गया। आपको यहाँ बहुत से सेवा के साथ साथ मुझे पूरी जानकारी हो गई कि कई किस तरह से हम अपने रोग का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं हरदीप डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। मैं पिछले कुछ वर्षों से आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ, और 1 साल से हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और ये हमारी 3 दिन की परीक्षा थी, और परीक्षा के लिए वही डर था जो हम पहले स्कूल में जाते थे भी परीक्षा होगी, वही डर था मन में भी वहाँ जाकर परीक्षा
एक मिनट ये बंद हो गया। वो सीओ भी नहीं हुई शायद। नहीं तो नहीं नहीं सेव तो ऑटोमेटिक वो बात है। एक बार इसमें आ गई है ना, इसमें कर लें। वो ऐड कर लें। ऐड तो नहीं होगी, लेकिन क्या बता देंगे ना। भाग 2 ऐड तो उसको प्रोफेशनल व्यक्ति कर सकता है, मैं तो सीधे आईडी कर देंगे। आईडी ये वाला उसके अंदर आ रहा है। मेरे को नहीं आता बेटा ना, मैं तो सीधा नो कटिंग उसका ले लो कर दे सकता है। वो इसमें वो लगा वो भाई एक बार वो लगा वाला डोंगल अगर देखो चेक। ऐसा करना, जो बोल रहा है भाई उसके पास क्लोज आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सबका एक उसमें आना नहीं वो फिर वो थोड़ा बचा है, वो फिर सारा चेक चेक 1 2 3 एक सेकंड चेक चेक चेक। स्टोरेज नहीं है इसमें। यार एक छोटी गौशाला बनाएंगे शायद कल इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। रोशनी रहेगी तो